Hello friends, welcome to the RK Pharma YouTube channel. Today we are going to discuss टेस्ट पेपर नंबर 5. टेस्ट पेपर नंबर 5. अब तक हमने 4 मॉक कंप्लीट कर लिए हैं. वी हैव डन 400 क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट एंड अदर वीडियो में भी है बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको उसको कंप्लीट करना है. ओके, सो वेलकम. जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो शेयर और लाइक करें. थैंक यू फॉर. देन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स आर आल्सो नोन एज. तो हीमोस्टैटिक फोर्सेप क्या होता है? हीमोस्टैटिक फोर्सेप होता है आर्टरी फोर्सेप. हीमोस्टैटिक फोर्सेप क्या होता है? ये होता है आर्टरी फोर्सेप्स. हीमोस्टैटिक फोर्सेप आर नोन एज artery forces. Option D is your correct answer. Next question. Sena belong to the family of. सेना belongs to the family of. कौन से फैमिली से बिलोंग करता है सेना? लास्ट टाइम भी बताया था शायद. तो सेना बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी. सेना बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी. गॉट इट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is also called as milk of magnesia? Magnesium. Which of the following is called as milk of magnesia? तो किसे बोलते हैं milk of magnesia? The option are given here. Magnesium hydroxide, magnesium oxide, magnesium chloride, magnesium sulfide. तो milk of magnesia is known as magnesium hydroxide. Option A will be your correct answer. Next. Which of the following macrolide antibiotic? Which of the following is macrolide antibiotic? The options are given here. Neomycin, kanamycin, streptomycin, erythromycin. Which one is correct? Macrolide antibiotic कौन से क्लास में आता है? कौन आता है macrolide antibiotic क्लास में? तो ये आता है erythromycin. Option D will be your correct answer. Next question. The vitamin involved in the biosynthesis of collagen is. The vitamin involved in the biosynthesis of collagen is. The options are here. Biotin, tocopherol, ascorbic acid, then pantothenic acid. Which one is correct? The vitamin involved in the biosynthesis of collagen is ascorbic acid. Vitamin which involved in the biosynthesis of collagen, that is ascorbic acid. Option number C is correct. Then next, which of the following is an antithyroid drug? Which of the following is an antithyroid drug? The options are given here. Tolazamide, methiomazyl, leothyroxine, chlorpropamide. Which one is correct? Which of the following is antithyroid drug? तो एंटीथायरॉयड ड्रग कौन सा होता है? ये होता है मेथिमाजोल. मेथिमाजोल. एंटीथायरॉयड ड्रग इज मेथिमाजोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ. क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ. किससे होता है ये? क्यूनोलिन्स, एजोल, सल्फोनामाइड, टैक्सोल. क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ. तो ये होता है सल्फोनामाइड से. क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग हाउ मेनी अमाइनो एसिड? कल ही बताया था क्लासिफिकेशन में. तो इंसुलिन कंटेन 51 अमाइनो एसिड. इंसुलिन कंटेन 51 अमाइनो एसिड. हाउ मेनी अमाइनो एसिड? इंसुलिन कंटेन टोटल 51 अमाइनो एसिड. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से. विच वन? सबक्यूटेनियस रूट. द नेक्स्ट. लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया इज. लॉन्गेस्ट एक्टिंग sulfonyl urea is. The option are here. Chlorpropamide, tolbutamide, glipizide and glyburide. Which one is correct? तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है क्लोरप्रोपामाइड. लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया इज क्लोरप्रोपामाइड.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी इज, कौन होता है स्टेरॉयडल मॉइटी? द विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी होता है विटामिन डी, विटामिन डी। एंटी स्टेरिलिटी कौन होता है? ये होता है विटामिन ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चिलैटिंग एजेंट used in the case of poisoning is, a chelating agent used in the case of poisoning is, कौन से केस के पॉइजनिंग में यूज किया जाता है चिलैटिंग एजेंट? द ऑप्शन आर गिवन हियर, सोडियम फॉस्फेट, डाइमरकैप्रोल, फेरोइन, बिस्मथ सबनाइट्रेट, विच वन इज करेक्ट? तो चिलैटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज डाइमरकैप्रोल. A chelating agent used in the case of poisoning is dimercaprol. Next question, what is the common name of chlorinated lime? Chlorinated lime का common name क्या होता है? Bleaching powder, baking powder, blue vitriol, copper sulfate. Which is correct? तो chlorinated lime is also called as bleaching powder. Bleaching powder. Chlorinated lime is called as bleaching powder. Next question, what is the process of breakdown of glycogen into the glucose known as? What is the process of breakdown of glycogen into glucose is known as? Glycogenosis, glycolysis, glycogenolysis, gluconeogenesis. Which one is correct? What is the process of breakdown of glycogen into glucose? तो इसे बोलते हम glycogenolysis. That is option number C is correct. Glycogenolysis. Got it? Next question. The botanical name of Sarpagandha is. The botanical name of Sarpagandha is Rauwolfia serpentina, Atropine atropicana, then Plumeria rubra and Canthanus roseus. Which one is correct? The botanical name of Sarpagandha is Rauwolfia serpentina. Rauwolfia serpentina. The botanical name of Sarpagandha is Rauwolfia serpentina. Got it? Next question. The antifungal fluconazole belong to the class of. The antifungal belong to the the antifungal fluconazole belong to the class of. कौन से क्लास में आता है fluconazole? तो fluconazole आता है which one is pyrimidine, azoles, pyrimidines, acridine. सॉरी ये पायरिडीन्स था. पायरिडीन, एजोल्स, पायरिमिडीन्स, एक्रिडीन. विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ एजोल. फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ एजोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट विथ वैसोप्रेसिन? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इंटरैक्ट विथ वैसोप्रेसिन? कौन होता है ये? क्लोरोक्विन, क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरप्रोपामाइड, देन फेनिटोइन सोडियम. तो इंटरैक्ट विथ वैसोप्रेसिन होता है क्लोरप्रोपामाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार इज अ टाइप ऑफ. किसका होता है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला आजार इज अ टाइप ऑफ. तो काला आजार टाइप होता है लेइशमैनियासिस. लेइशमैनियासिस. काला आजार इट इज अ टाइप ऑफ लेइशमैनियासिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, hospital acquired infection is called. Hospital acquired infection is called primary infection, secondary infection, nosocomial infection, latest infection. Which one is correct? तो hospital acquired infection is called nosocomial infection. Next question, what do alpha cells of pancreas secrete? क्या pancreas अल्फा सेल सिक्रेट कौन सा करता है? पैनक्रियाटिन करता है, गैस्ट्रिक जूस करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन. विच वन इज करेक्ट? तो अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन. अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन. देन इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है एंड सोमैटोस्टैटिन कहाँ से सिक्रेट होता है, ये आपको बताना है. ठीक है, कल ही बताया था. नेक्स्ट वन, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, दैट इज डॉट्स. डॉट्स मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इज स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय इन. किस में यूज किया जाता है ये डॉट्स? तो डॉट्स यूज होता है
टीबी में, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस. विच इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? कौन होता है? व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. नेक्स्ट वन, the study of the biochemical and physiological effect and their mechanism of action is known as. The study of biochemical and physiological effect of the drug and their mechanism of action is known as. क्या बोलते हैं उसे? फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक्स. That is known as the study of biochemical and physiological effect of drug and their mechanism of action is known as pharmacodynamics. क्या बोलते हैं उसे? Pharmacodynamics. Next question, the bioavailability of drug is. क्या होता है bioavailability of drug? तो ये होता है fractional extent to which a dose of drug reaches to its site of action. What is mean by bioavailability? तो bioavailability होता है fractional extended to which the dose of drug reaches to its site of action. Got it? Next question. In diabetic ketoacidosis, which drug is given? In diabetic ketoacidosis, which drug is given? Option are here. Regular insulin, a crystalline zinc insulin and zinc insulin. Which one is correct? तो in diabetic ketoacidosis, रेगुलर इंसुलिन दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो होता है उसे दिया जाता है. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. The multiple form of the same enzyme are known as. The multiple forms of same enzymes are known as coenzyme, isoenzyme, then उसके बाद एपोएंजाइम, उसके बाद है हैलोएंजाइम. देख लेते हैं एपोएंजाइम्स एंड हैलोएंजाइम. तो मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम इज नोन एज, उसे बोलते हैं आइसोएंजाइम. दैट इज कॉल्ड isoenzyme. The multiple form of the same enzyme are known as isoenzyme. Next question. Sterol belongs to the class of. Which class sterol is belongs? So sterol is belong to the lipids class. Sterols is belong to the lipid class. Next question. An antibiotic possessing the beta-lactam ring is. Antibiotic possessing the beta-lactam ring is. The option are here. Penicillin, erythromycin, streptomycin, chloramphenicol. Which one is correct? तो ये होता है पेनिसिलिन. An antibiotic possessing the beta-lactam ring, that is penicillin. Next question. A leukotriene receptor antagonist used in allergic cough is. A leukotriene receptor antagonist used in allergic cough is rofecoxib, theophylline, montelukast, losartan. Which one is correct? A leukotriene receptor antagonist is montelukast. Got it? An increase in the size of an organ. Our next question is, an increase in the size of organ and or a tissue that is not associated with cancer is termed as. An increase in the size of organ or tissue that is not associated with cancer is termed as. क्या बोलते हैं उसे? नियोप्लासिया, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया एंड डिस्प्लासिया. क्या बोलते हैं उसे? तो उसे बोलते हैं हम हाइपरप्लासिया. दैट इज कॉल्ड hyperplasia. An increase in the size of organ or tissue that is not associated with cancer, that is called hyperplasia. Next question. Respiratory distress syndrome is premature infants is caused by the absence of. Respiratory distress syndrome in premature infants is caused by the absence of.
तो किसके एब्सेंस में होता है ये होता है लेसिथिन। ये होता है लेसिथिन। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस इज द सिंड्रोम इन प्रीमैच्योर इन्फेंट इज कॉज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ लेसिथिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इंडियन फादर ऑफ फार्मेसी इज, कौन था द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी इज? तो ए कौन था? L.S. Schroff. Who is it? M.L. Schroff. Got it? The father of Indian pharmacy is M.L. Schroff. Next question. The standard for surgical dressing are given in. The standard for surgical dressing are given in. कल ही देखा था हमने. तो standard for surgical dressing is given in schedule F2. Scheduled F2 किसमें था? Schedule F2. The next question. Which of the following H2 receptor antagonist? Loperamide, cyclizine, then propoxyphene and cimetidine. Which one is correct? H2 receptor antagonist is, तो ये होता है cimetidine. Next question. The normal value of tidal volume at rest is. The normal value of tidal volume at rest is, क्या होता है? 4 लीटर, 1 लीटर, 2.5 लीटर, 5 लीटर. तो ये होता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम इज 0.5 लीटर. कितना होता है? 0.5 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 लीड्स टू. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 इज लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, रिकेट्स, पेलाग्रा, बेरीबेरी. Which one is correct? The deficiency of vitamin B3 leads to the pellagra. Next question. The hookworm infestation is caused by. The hookworm infestation is caused by Nectar americanus, Taenia solium, Taenia sanguita, then Enterobius vermicularis. Which one is correct? तो ये होता है Nectar americanus. Hookworm infestation is caused by Nectar americanus. Got it? Next question. Control of appetite is the function of. Control of appetite is the function of. The options are given here. Hypothalamus, midbrain, medulla oblongata and cerebrum. The control of appetite is the function of. ये होता है control of appetite होता है hypothalamus. Control of appetite is function of hypothalamus. Next question. Which of the following insulin preparation has the longest duration of action? Semilente, protamine zinc sulfate, lente, isofan. Which of the following insulin preparation has longest duration of action? तो ये होता है protamine zinc sulfate. Got it? Next question. Poisoning occurring due to the overdose of aspirin is called as. Poisoning occurring due to the overdose of aspirin is called as sarcoma, salivation, salicyclism and gangrene. तो ओवरडोज से होता है एस्पिरिन के सैलिसाइक्लिज्म. ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन कॉज सैलिसाइक्लिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hormonal products are sterilized by. Hormonal products are sterilized by autoclaving, gaseous sterilization, hot air oven, ionizing radiation. Which one is correct? Hormonal products are sterilized by. तो hormonal product are sterilized by किससे होता है? तो ये होता है ionizing radiation से. Hormonal products are sterilized by ionizing रेडिएशन. गॉट इट? तो हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में क्योंकि यहाँ बहुत नॉइज़ हो रही है. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस एंड वेट फॉर द अनदर हाफ मॉक टेस्ट एंड ऑल्सो द 5th मॉक टेस्ट. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड. ये 5th ही चल रहा था ना हमारा. 5th एंड हाफ वाला जो 5th है वो थोड़ी देर बाद अपलोड करती हूँ. ठीक है. थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस सेशन. Please do like, share and subscribe. Thank you.